पति के प्यार को तरसती एक औरत की कहानी। खुशबू की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन पति का प्रेम उसे अब तक नसीब नहीं हुआ था। वो हर संभव प्रयास करती थी पति प्रेम पाने के लिए, लेकिन सारे अथक प्रयासों के बावजूद पति देव को रिझा ना सकी। भले ही ये शादी उसने पारिवारिक दबाव में आकर की थी, लेकिन शादी होने के बाद से खुशबू ने ससुराल के सारे रिश्तों को दिल से अपनाया था। उसके कुछ सपने थे जो वो पूरा करना चाहती थी, पर शादी के बाद से सारे सपनों को छोड़कर वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। ससुराल का हर एक सदस्य खुशबू जैसी बहू पाकर अपने आप को धन्य समझ रहा था, पर शायद पति देव प्रकाश को अपनी पत्नी की खूबियां नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसके अंदर सुलगती बदले की भावना ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि दुनिया की सारी बुराई उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी खुशबू में ही नजर आती थी। वो उसे अपने रास्ते का कांटा समझता था, लेकिन खुशबू ने अपने पत्नी धर्म को बखूबी निभाया। उसे अभी मालूम नहीं था कि प्रकाश उससे नफरत क्यों करते हैं, फिर भी मन में एक आशा थी कि उसे पति का प्रेम देर सवेर ही सही मिलेगा जरूर। इसी अटूट विश्वास के साथ वो हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी। चांद निकलने के बाद देर रात तक प्रकाश के इंतजार में बैठी रहती थी कि शायद वो आए और अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरा व्रत पूरा करे, लेकिन इंतजार ज़्यादा लंबा हो जाता था। उसे खुद से ही पानी पीकर अपना व्रत खोलना पड़ता था, क्योंकि हर बार करवा चौथ के एक दिन पहले ही प्रकाश किसी को बिना बताए कहीं चले जाते और 2-4 दिन बाद लौट कर आते थे। किसी को भी कुछ नहीं पता होता था कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी घर में करवा चौथ की तैयारियां पूरी जोर शोर से हो रही थी। सब अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे और खुशबू की अपनी अलग ही तैयारी चल रही थी। उसे इस बार करवा चौथ में अपने पति का सच जानना था, इसलिए वो उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही प्रकाश अपनी गाड़ी लेकर घर से निकला, खुशबू भी उसी के पीछे चल पड़ी। प्रकाश कहाँ गया, क्या किया, सब कुछ उसने ध्यान से देखा, लेकिन उसे आश्चर्य तब हुआ जब प्रकाश ने एक बड़े से मॉल में जाकर लेडीज ड्रेस की शॉपिंग की। वो अपने मन में सोचती है कि प्रकाश उसके लिए शॉपिंग करने से रहे, लेकिन ये इतनी शॉपिंग किसके लिए की है इन्होंने। वो इन्हीं सोच में गुम। तभी प्रकाश वहाँ से चल पड़ा, तो वो भी अपना सिर झटकते हुए उन्हीं के पीछे चलने लगी। प्रकाश को कोई शक ना हो इसलिए उनसे दूरी बनाए हुए थी। कुछ देर बाद प्रकाश की गाड़ी एक छोटे से मकान के सामने रुकी। उसने गाड़ी की हॉर्न बजाई तो उस घर से एक औरत बाहर निकली, जो शायद खुशबू की हम उम्र ही थी। प्रकाश देखते ही उस औरत के चेहरे पर गई और वो दौड़कर गाड़ी के पास आती है और कहती है, प्रकाश तुम आ गए, तुम्हें पता भी है कब से तुम थी मैं। प्रकाश ने गाड़ी से उतरकर उसे बाहों में भरते हुए बड़े ही प्यार से कहा, इंतजार जितना लंबा हो प्यार उतना ज़्यादा ही बढ़ जाता है मेरी जान। अच्छा अब घर के अंदर चलो, या यही सारा प्यार लुटाओगे। उसने हंसते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, लेकिन 1 मिनट रुको। कहते हुए उसने गाड़ी से ढेर सारा सामान निकाला और उसे सौंपते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू पतिदेव। कहते हुए उसने प्रकाश की गालों को चूम लिया, फिर बोली, हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ की सारी शॉपिंग तुमने की है, इसमें थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है। ये तो एक अच्छे पति होने का फर्ज निभा रहा हूँ मैं। अच्छा अब अंदर चलो, वहीं बैठकर आराम से बातें करते हैं। इतना सारा सामान लेकर मैं खड़ी नहीं रह सकती। उसने सामान संभालते हुए कहा, हाँ चलो। कहते हुए प्रकाश उस हंसती मुस्कुराती औरत के साथ घर के अंदर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए पति प्रेम की प्यासी एक पतिव्रता स्त्री को, जिसका हृदय ये सारा दृश्य देखकर न जाने कितने टुकड़ों में विभाजित हो गया था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह चला, जिसे उसने न जाने कब से रोक रखा था, परंतु अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो कुछ देर तक उस घर को निहारती रही। खुशबू खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वापस अपने घर आ गई। वो अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी, तभी सास ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसका ध्यान भंग हुआ। वो उठकर खड़ी हो गई। देख बहू, मैं तेरे लिए करवा चौथ के लिए तोहफे लेकर आई हूँ, अगर पसंद ना आए तो बताना, मैं तुम्हारी पसंद का ला दूँगी। सास ने सारा सामान दिखाते हुए खुशबू से कहा, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या हुआ बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, सास ने चिंता करते हुए कहा, क्योंकि खुशबू का चेहरा उसकी सारी परेशानी बयां कर रहा था। जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यह सारा सामान पसंद है जो भी आप लाई हैं। अच्छा ये बताओ, अगर तुम ठीक हो तो अभी तक अपने हाथों में पति के नाम की मेहंदी क्यों नहीं लगवाई तुमने, सास ने सवाल किया। खुशबू को समझ नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दे, इसलिए उसने धीरे से कह दिया, माँ जी अभी बहुत समय है, लगवा लूँगी। बहू मुझे पता है कि तुम दुखी हो मेरे बेटे के व्यवहार से, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इंतजार का फल मीठा होता है। तुम्हें प्रकाश का प्यार मिलेगा, देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर, तुम चिंता मत करो, खुशबू को समझाते हुए उसकी सास ने कहा। फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, अच्छा बहू अब मैं चलती हूँ। कहकर सास कमरे से बाहर चली गई, लेकिन अब ढेर सारे सवाल खुशबू के सामने थे।
वो सास द्वारा लाया गया सारा सामान उठाकर एक एक करके देखने लगी। श्रृंगार का सामान, लाल रंग की साड़ी, गहने, सिंदूर और बहुत सारा सामान जो एक दुल्हन के लिए जरूरी होता है, सब तो था। लेकिन क्या ये सारी वस्तुएं अब उसके काम की हैं? वो खुद से ही बड़बड़ाती हुई बोली। जिसके लिए ये सारे साज श्रृंगार करती थी वो तो किसी और की अमानत है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने आज तक मुझे पत्नी का हक नहीं दिया। और देते भी कैसे? उनके दिल की, उनके जीवन की, उनके सच्चे प्यार की, उनकी पत्नी कहलाने की हकदार तो कोई और ही है। फिर मैं किसी और का हक कैसे छीन सकती हूँ? कुछ पलों में उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और वो कमरे में चहलकदमी करते हुए गुस्से से बोली, जो सज़ा मुझे मिली, क्या मैं सच में उसकी हकदार हूँ? क्या मिला मुझे इस ज़बरदस्ती की शादी में? सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है मुझे इस शादी से, और कुछ नहीं। और हाँ, अभी क्या कहा माँ जी ने? इंतज़ार का फल मीठा होता है। मेरी पूरी ज़िंदगी में कड़वाहट भर दिया है इस इंतज़ार ने, तो मैं कैसे कह दूँ कि इंतज़ार का फल मीठा होता है? अब से मैं खुद को और धोखे में नहीं रह सकती। कोई न कोई तो फैसला करना ही होगा मुझे। कहते हुए उसने सारा सामान समेट कर रख दिया। दूसरे दिन करवा चौथ था। खुशबू रोज की तरह आज भी अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने घर का सारा काम खत्म किया। दोपहर को उसने सास द्वारा दिए गए सारे सामान को उठाया और एक बार खुद को शीशे में निहारा। अपने गले में पड़े मंगलसूत्र पर हाथ फेरते हुए बोली, कुछ पल और ये गले की शोभा है, फिर ये अपने असली हटाकर उसके गले की शोभा बढ़ाएगा। कुछ देर वो यूं ही खुद को निहारती रही और फिर चल पड़ी अपने गंतव्य की ओर। एक घर के सामने जाकर वो खड़ी हो गई और उसने जाकर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, इतनी जल्दी वापस भी आ गए तुम भी ना प्रकाश। दरवाज़ा खोलते ही खुशबू को सामने देखकर उसके शब्द अंदर ही रह गए। वो हैरानी से खुशबू को देख रही थी। तभी खुशबू ने अपना परिचय देना चाहा, मेरा नाम खुशबू। तुरंत ही सामने खड़ी औरत बोली, अरे वाह, तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है। मुस्कुराकर खुशबू बोली, साफ साफ बताओ क्या करने आई हो यहाँ? उस औरत ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा, तुम मुझे घर के अंदर नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे ही काम के लिए आई थी। कैसा काम? करवा चौथ का स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारे लिए जो मैं लाई हूँ। हाथ में लिए सामान की तरफ इशारा करते हुए खुशबू ने कहा, मैं खुद ही देख लो। सारा उसने देखा तो उस औरत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने इशारे से खुशबू को घर के अंदर आने को कहा। खुशबू ने घर के अंदर प्रवेश किया और वो दोनों घर के अंदर बने एक बड़े से हॉल में बैठ गई। वो औरत अब भी खुशबू को देख रही थी, लेकिन खुशबू के चेहरे पर उसे कोई सिकन तक नजर नहीं आ रही थी। उसने आखिर में खुशबू से पूछ ही लिया, ये सारी सुहाग की निशानी तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? क्योंकि असली हकदार तो तुम हो इन वस्तुओं की। बिना किसी लाग लपेट के खुशबू ने कहा, मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। प्रकाश की पत्नी होने के नाते ससुराल की हर चीज़ पर पहला हक तुम्हारा है, जो शायद गलती से मुझे मिल गया था। लेकिन अब मैं इस गलती को और नहीं ढो सकती, इसलिए यह सब तुम्हें सौंप दिया। कहते हुए उसने गले का मंगलसूत्र निकालकर उस औरत के हाथ में रख दिया और उठकर जाने को हुई। तभी सामने प्रकाश आकर खड़ा हो गया। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन खुशबू ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो, उसने चीखते हुए कहा और अपना एक हाथ खुशबू को मारने के लिए उठा दिया। लेकिन जब तक उसका हाथ खुशबू को टच करता, उसके पहले ही एक जोरदार तमाचा प्रकाश के गालों पर पड़ा। प्रकाश ने अपनी गालों को सहलाते हुए सामने की तरफ देखा तो उसे गुस्से से ज्वालामुखी बनी खुशबू का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर आज वो खुद ही सहम गया। मिस्टर प्रकाश, मैंने तुम्हें सारे रिश्तों से आज़ाद कर दिया है। अब ना तो तुम मेरे पति हो और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी। अगर आज के बाद से दोबारा तुमने कभी भी मुझ पर चिल्लाने की या हाथ उठाने की
कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए खुशबू उसके घर से बाहर आ गई। उन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खुशबू से कुछ कह सके, क्योंकि एक सीधी साधी औरत का ऐसा भयानक रूप भी हो सकता है, ये उन्होंने सोचा ही नहीं था। शाम को छत पर घर के सब लोग चांद निकलने का इंतजार कर रहे थे और खुशबू अपने कमरे में बैठी भोजन का आनंद ले रही थी। कुछ देर में चांद निकला तो सब लोग पूजा के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन खुशबू नहीं गई। सासू माँ को चिंता हुई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि खुशबू पूजा के वक्त टाइम पर ना पहुँचे। वो खुशबू को बुलाने आई तो सामने का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। बहू, तुमने अपना व्रत तोड़ दिया। थोड़ी देर इंतजार। लेकिन कब तक और किसका? जो मेरा कभी था ही नहीं उसका इंतजार करूं मैं, उसके लिए व्रत रखूं मैं, लेकिन क्यों? सास की बात काटते हुए खुशबू ने पूछा। तो वो हैरान रह गई, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी बहू ने आखिरी फैसला कर लिया है। लेकिन बहू, अब तुम्हारे आगे की जिंदगी का क्या होगा? माँ जी, मैंने अब पत्नी धर्म को बखूबी निभाया है, लेकिन प्रकाश जी ने मुझे उस गलती की सज़ा दी है जिसे मैंने की ही नहीं। गलती तो उन्होंने की है 2-2 शादी करके, सज़ा तो मुझे देनी चाहिए उन्हें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अब अपना कीमती वक्त किसी धोखेबाज इंसान पर खर्च नहीं करूँगी। अब मुझे अपना सारा वक्त अपने सपनों को देना है और उसे पूरा भी करना है। खुशबू ने अपनी सास से कहा। क्या आप इस फैसले में मेरा साथ देंगी? सास ने तुरंत ही उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके द्वारा लिए गए फैसले को अपनी मूक सहमति दे दी। इस तरह खुशबू ने अपने अधूरे रिश्ते को पीछे छोड़ा और अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की उड़ान भरी। जिस रिश्ते में प्यार और सम्मान ना हो, उस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल रिया स्टोरी क्वीन को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी मेरे चैनल पर, इसीलिए आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें हमारी कहानियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।